सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश के अंदर जो अपना यहाँ पे विषय चला हुआ है, पिछले सत्र में अपना स्वाध्याय नहीं हो पाया, उसके पूर्व में जो अपना स्वाध्याय चला हुआ था उसके अंदर कारिका नंबर 14 का यहाँ पे अपन स्वाध्याय करके आए हुए थे, है ना। 14 नंबर की कारिका थी, तो जिसके भीतर ये बताया गया हुआ था कि मोही प्राणी दूसरे जीवों की विपत्तियों को देखकर उसे ऐसा नहीं लगता है कि ये विपत्तियाँ मेरे ऊपर भी आएंगी, इन विपत्तियों से मेरा भी नाश हो सकता है। जिस तरीके से वन के भीतर बड़े वृक्ष पर बैठा हुआ कोई प्राणी है और पूरे वन के भीतर जब आग लगी हुई है तो ऐसे आग में बाकी सब प्राणी जल रहे हैं, ये तो वो साक्षात देख रहा है, परंतु मोह के कारण वह अपने आप को सुखी मान रहा है। मोह के कारण वह अपने आप को ऐसा जान रहा है कि ये आग जो है वो मुझे नष्ट नहीं करेगी, इस आग से मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो सुखी हूँ, बाकी के लोग जल रहे हैं तो जल रहे हैं। तो अपन ने इसका क्या अर्थ लिया हुआ था कि ये ऐसी अवस्था धनादिक में आसक्ति होने के कारण जीव की ऐसी होती है, पैदा होती है, जिससे जीव का विवेक जो है वो नष्ट हो जाता है। तो अपने लिए हितकर क्या है, अहितकर क्या है, इसका भान उस जीव को नहीं रहता है। तो इसीलिए विपत्तियों के बीच में रहते हुए भी विपत्तियां हैं ऐसा मोह भाव उन्हें भासित नहीं होने देता। पंचेंद्रिय विषय कषायों का सुख, पंचेंद्रिय विषय कषायों की तृष्णा, उसके साथ में धनादिक की संपत्ति की तृष्णा, ये सारे जो हैं ये क्या हैं जीव के लिए, संसार को बढ़ाने वाले ये सारे मार्ग हैं, विपत्तियां हैं। लेकिन इन विपत्तियों के भीतर भी वो अपने को सुखी मानता है। ऐसा यहाँ पे भाव श्लोक नंबर 14 के भीतर आचार्य देव ने प्रस्तुत किया हुआ था। तो इसके अंदर में जब ऐसा उत्तर आचार्य देव से शिष्य पाता है तो उसके अंदर यहाँ पे देखिए एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि वो पूछता है कि पुनराह शिष्य कुत एतदिति भगवन् कस्माद् दध्येतो रीतिं सन्निहिताय अपि विपदो दर्शनम जनस्य। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हे भगवान क्या कारण है, क्योंकि ऐसी विपत्तियाँ अगर जीव को जीवन के भीतर सता रही हैं
तो क्या कारण है कि जीव को ऐसी निकट आई हुई विपत्तियां भी दिखाई नहीं पड़ती, दिखाई नहीं देती? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आचार्य देव यहाँ बहुत ही संक्षिप्त बात में उत्तर देते हैं, लोभादिति वत्सः। हे वत्स, लोभ के कारण, लोभ के वशात ये विपत्तियां जीव को विपत्ति रूप नहीं भासित होती है। धनादिक की गृद्धता यानी आसक्ति है ना, इसके कारण धनी लोग सामने आई विपत्तियों को भी नहीं देखते हैं। इसका कारण बताते हैं कि ऐसा क्यों है, कि ऐसी विपत्तियां क्यों मालूम नहीं होती हैं। तो कारण यहाँ पे 15 नंबर की श्लोक के भीतर आचार्य देव ने प्रस्तुत किया हुआ है। तो देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम् वाञ्छता धनिनामिष्टम् जीवितात् सूतराम धनम्। देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात कही यहाँ पे। कहते हैं आयुर्वृद्धि क्षय उत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम्। जब काल बीतता है, काल जब व्यतीत होता है, तो वो किसका हेतु प्रस्तुत किया हुआ है? तो यहाँ पे कहते हैं आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम, यानी आयु की वृद्धि होना। इसका मतलब क्या होना? आयु का क्षय होना। आयु जैसे जैसे बढ़ती है, इसका मतलब आयु का क्षय होता है ना। तो ये किसका हेतु है? कालस्य निर्गमम्, काल बढ़ने के कारण ऐसी बात देखी जाती है। और साथ में कहा उत्कर्ष हेतुम, उत्कर्ष किसके साथ जोड़ना है? तो यहाँ पे कहते हैं धनम, धन के साथ उत्कर्ष को जुड़ा हुआ है। उत्कर्ष यानी क्या? कि ज़्यादा धन की वांछा रखना, ज़्यादा धन की प्राप्ति करना। तो ये किसके हेतु है? हेतुम कालस्य निर्गमम्, काल के निर्गमन का यानी काल के बीत जाने का ये हेतु बताया हुआ है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं? तो कह रहे हैं वांछताम धनिनाम इष्टम, वांछताम जिनको धनादि की बहुत इच्छा होती है, जिनों को धनादिक की इष्टता, धनिनाम इष्टम, धनिनम इष्टम, इष्ट यानी अपने को प्रिय लगने वाली वस्तु, योग्य लगने वाली वस्तु। तो ऐसी वस्तु जिन्हें चाहते हैं, जो चाहते हैं, वांछताम। तो यहाँ पे कहते हैं जीवितात् सूतरम धनम। तो धन को ही चाहने वाले व्यक्ति यहाँ पे क्या करते हैं कि मेरी आयु का व्यय हो रहा है, ऐसा जीवन के भीतर नहीं देखते हैं। दिन रात की अपनी जो भाग दौड़ जो चलती है, ये इसका बहुत सुंदर उदाहरण है ना। तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं काल का व्यतीत हो जाना, कालस्य निर्गमम्, काल का व्यतीत हो जाना आयु के क्षण का कारण है, हेतु है। हेतु यानी कारण, क्योंकि जैसे 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 काल बढ़ता है वैसे वैसे आयु क्या होती है? बढ़ते जाती है, यानी क्षय हो रहा है आयु का। और कालांतर के माफिक यानी ऐसा बहुत समय का काल बीत जाने के पश्चात फिर क्या कहते हैं? यहाँ पे कहते हैं ब्याज के समान बढ़ने का भी कारण है। भाई धन को अगर किसी को अपन ने दे दिया, बैंक में अगर अपने डिपॉजिट रख लिया है, और जैसे ही बहुत समय जैसे बीत जाता है उसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, उसके ऊपर ब्याज जो है वो बढ़ते जाता है। वो भी किसका हेतु है? काल का हेतु है। जितना समय आप ज़्यादा रखोगे उतनी ज़्यादा इनकम होगी, उतनी ज़्यादा आय होगी। तो ऐसे काल के व्यतीत हो जाने को जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि भाई बहुत सा काल ऐसा व्यतीत हो जाए, है ना। उन्हें समझना चाहिए कि ये अपने जीवन से ज़्यादा धन इनको इष्ट है। मतलब क्या? यानी जीवन के भीतर धन की प्राप्ति के लिए हम कितना अपना अमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं, इसका कोई विचार नहीं है।
परंतु इच्छा क्या है, समय बीतता है तो बीतने दो, कोई आपत्ति नहीं है। मुझे धन मिल रहा है ना, यहाँ पे दृष्टांत प्रस्तुत किया हुआ है और वो दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे कि काल बीतता है तो बीतने दो, काल के बीतने से मेरी आयु का व्यय हो रहा है, इसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं जा रहा है, इसके ऊपर मैं ये सोच नहीं रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ? जितना समय बीतता है उतना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि मेरी आय उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। सारा जीव का लक्ष्य कहाँ है? धनादिक की प्राप्ति में सारा जीव का उद्यम है, सारे जीव का लक्षण है। और ये क्यों हो रहा है? तो कहते हैं लोभवशात, लोभ के कारण ऐसी परिणति पाई जाती है। तो इसी के कारण विपत्तियों में रहने के बावजूद भी क्या वे विपत्तियां मालूम नहीं पड़ती हैं। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आयु का उदाहरण क्यों प्रस्तुत किया, और भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर सकते थे। तो ये जो आयु अपनी को जो मिली हुई है, 4 गतियों में मनुष्य जीवन जो हमें मिला हुआ है, वो मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है प्राप्ति के लिए, क्योंकि अपन ने संसार का स्वरूप देखा था ना, पंच परावर्तन रूपी संसार कैसा होता है। और इस संसार में सुख को पाने के लिए सारी जो व्यवस्था अपन करते हैं हर एक जीवन के भीतर, आचार्य देव बार बार यही कहते हैं कि जो कुछ भी व्यवस्थाएं हम जीवन के भीतर जुटा रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सगियों के लिए, ये किसके लिए जुटा रहे हैं? ताकि उन्हें कष्ट नहीं पहुँचे, ताकि सभी सुखी हों। इसीलिए तो सारी कसरत है ना। तो इस कसरत के पीछे 84 लाख योनियाँ और 4 गतियाँ अपन ने कितनी बार कर ली है, और इसके पश्चात अभी ये मनुष्य धर्म मिला हुआ है, उत्तम कुल की प्राप्ति हो गई है, जिन धर्म मिला हुआ है, जिन देशना प्राप्त हुई है। तो जिन्हें मात्र धनादिक के भीतर ही जिनकी आसक्ति पड़ी हुई है, जिन्हें मात्र धन कमाना ही अपने जीवन का सार महसूस होता है, इष्टता महसूस होती है, उनके लिए ये बात बिल्कुल मायने रखती रही है कि मेरे जीवन का कितना अमूल्य क्षण इसके भीतर जा रहा है। क्यों? क्योंकि विवेक की बुद्धि जागरूक नहीं है। क्यों? क्योंकि मोह जो है, दर्शन मोहनीय कर्म मुख्य रूप से जीव के ऊपर हावी है, और ऐसे स्थिति के भीतर अपना आत्मकल्याण हमें भासित नहीं होता है। हमारा कल्याण किस में दिखता है? बस पैसा कमाओ। तो भाई संसार में है, श्रावक की अवस्था में है, तो अपनी उपजीविका को चलाने के लिए कुछ न कुछ साधन तो जुटाने पड़ेंगे। यहाँ साधन जुटाने की ना नहीं कह रहे हैं, यहाँ ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम जीवन को जीने का साधन जो धन है उसको मत कमाओ। बात इसकी नहीं है, बात पकड़ लेना क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मोह बुद्धि से प्रेरित जीव जो तृष्णा से भरपूर, लोभ से भरपूर, इन सबको छोड़कर मात्र पैसे के पीछे मोह के कारण जो व्यक्ति लगा हुआ है, वो कह रहे हैं कि ये गलत है। कल मैंने एक वीडियो भेजी थी अपने ग्रुप के अंदर, पूज्य प्रणम्य सागर जी महाराज की एक 6 मिनट की वीडियो है। पता नहीं किन लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है, आप देख लेना, है ना। बहुत सारभूत बात बताई है उन्होंने कि जीवन के भीतर सचमुच में क्या महत्वपूर्ण है और बच्चों को अपने को क्या सिखाना चाहिए। उन्होंने ये बात बताई है वहाँ पे कि भाई जीवन के भीतर तुम कितना भी धन कमा लो, कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी डिग्रियाँ जोड़ लो, सभी कुछ कर लो, अगर धर्म से विहीन होकर ये सब सारी बातें अगर अपन जीवन के भीतर जुटा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये सारा जीवन व्यर्थ है मानव का। बहुत बड़ी बात कही है। और कोई संयमी व्यक्ति ऐसा कहता है, मुनिराज जो कहते हैं ना,
तो उस बात का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम जैसे श्रावक जो हैं वो कहें उसी बात को, क्योंकि इस बात को मैं बहुत बार दोहराता हूँ मेरे स्वाध्याय के अंदर, लेकिन वो प्रभावकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि संयम नहीं है हमारे पास। लेकिन जो संयमी है, मुनिराज हैं, उनके मुंह से जब वही बात को सुनते हैं तो वो बहुत प्रभावकारी ठहरता है। आप ध्यान से सुनना उसमें के भीतर क्या कह रहे हैं। जीवन के भीतर, मतलब उनका कहने का सार तो ये था। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये बात ये है कि जीवन के भीतर अपन दो व्यक्ति को लेते हैं। एक व्यक्ति ने बहुत जीवन के भीतर प्रोग्रेस की हुई है, सब कुछ, अनेक प्रकार के जो भी भोगादिक पदार्थ हैं, भोग वस्तुएं हैं, वो सब कुछ उसको प्राप्त है। बहुत कुछ उसने जीवन के भीतर कमा लिया है, दुनिया के भीतर उसकी बहुत प्रतिष्ठा है, लेकिन वो व्यक्ति धर्म से विमुख है। जीवन के भीतर सच्चे देव शास्त्र स्वरूप क्या है उसने जाना नहीं है, रत्नत्रय का स्वरूप पता नहीं है, सम्यक दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है, चारित्र क्या है, ये पता नहीं है। यानी जिसने अपने जीवन के भीतर रत्नत्रय की आराधना कभी नहीं की हो, ध्यान से सुनना, और जीवन के भीतर सब कुछ कर लिया, जितनी भोगादि संपत्ति मिलनी थी वो सब कुछ पा लिया, परंतु ये अगर नहीं किया तो समझना उस व्यक्ति का जीवन कौड़ी के बराबर भी नहीं है। आगम के अनुसार कौड़ी के भी बराबर नहीं है वो व्यक्ति। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसने जीवन के भीतर पापोदय के कारण और कोई भी समस्याओं के कारण बहुत कुछ धन वन कुछ जुटा नहीं पाया, बहुत कुछ जीवन के भीतर पुरुषार्थ कर नहीं पाया। कौन सा पुरुषार्थ? बहिरंग पुरुषार्थ, धन कमाने का पुरुषार्थ, कुछ नहीं कर पाया, उससे कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। अपने बच्चों के लिए भी वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सका। दुनिया के नज़र में वो बहुत बड़ा फेलियर है, कुछ नहीं है उसके पास। परंतु अगर उस जीव ने रत्नत्रय की आराधना अगर की हो जीवन के भीतर, तो समझो उस जीव ने इस मानव धर्म को सार्थक कर लिया। आगम ये कहता है भाई, वस्तु स्थिति तो ये है। तो वो जो वीडियो है उस वीडियो के भीतर भी इनडायरेक्टली यही बात कह रहे हैं कि क्या है कि जो कुछ भी जीवन के भीतर हमें करना है धर्म के सहित करना है, धर्म से विमुख होकर जीवन नहीं जीना, नहीं तो इस जीवन जीने का, मनुष्य भव पाने का, इस धर्म पाने का कोई मतलब नहीं रहा। तो यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे दोहरा रहे हैं कि आयु के क्षय का कारण है। आयु बीत जा रही है, अमूल्य समय जा रहा है, इसका ध्यान बिल्कुल नहीं है। अपनी सारी की सारी दौड़ जो है वो बहिरंग चीज़ों को जुटाने में ही लगी हुई है। तो जब तक हम अंतर्मुखी नहीं बनेंगे तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि भाई मुझे जीवन के भीतर क्या करना योग्य है, क्या नहीं करना योग्य है, कितने प्रमाण के अंदर करना योग्य नहीं है, कितने प्रमाण के अंदर करना योग्य नहीं है, कितना परिग्रह मेरे लिए योग्य है, कितना परिग्रह मेरे लिए अयोग्य है। ये सारी चीज़ें आगम सिखाता है, जिनवानी माँ सिखाती है। तो इसका परिमाण अगर हम जीवन के भीतर नहीं कर पाए तो जीवन ऐसे ही बीतते चला जाएगा, अंत में हाथ में कुछ नहीं आएगा। आगम के भीतर 17 प्रकार के मरण कहे हुए हैं। भगवती आराधना नाम का ग्रंथ है। शांति सागर, आचार्य श्री शांति सागर मुनिराज है ना, उनका बहुत बड़ा प्रिय ग्रंथ था ये भगवती आराधना। इसके भीतर साधु की समाधि कैसे होती है, सल्लेखना कैसे ली जाती है, इसका बहुत बड़ा संबोधन इस ग्रंथ में मिलता है और बहुत बड़ा ग्रंथ है, 2000 से भी ज़्यादा गाथा है। तो उन्होंने अपने जीवन के भीतर 32 बार उसका स्वाध्याय किया था। इसीलिए उनकी सल्लेखना कितनी उत्कृष्ट हो गई, सोचो क्या क्या भावनाएं भाए होंगी। उन्होंने 32 बार उस ग्रंथ का उन्होंने स्वाध्याय किया, भगवती आराधना का।
तो भगवती आराधना के भीतर आचार्य देव ने 17 प्रकार के मरण दर्शाए हैं इस जीव के। उसमें एक मरण होता है आवीचिका मरण। क्या नाम है? आवीचिका मरण। आवीचिका मरण का अर्थ क्या होता है? आवीचिका का अर्थ होता है क्षणे क्षणे गलत्यायु कायो रसति सौष्ठवात्। ये जो जीव हैं, इस जीव ने जब इस पर्याय में आया तब वो आयु कर्म बांध के आया हुआ है। हम सब एक नंबर लेके आए हुए हैं, है ना? तो ये आयु कर्म सिद्धांत का नियम क्या है? ये घट तो सकता है, बढ़ नहीं सकता। किसी ने 70 साल की उम्र बांध के अगर आया हुआ है तो वो 80 साल तक नहीं जिएगा कभी, और 70 साल तक जिएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 70 से बढ़ नहीं सकता, घट जरूर सकता है। ये नियम है आगम का। तो अभी रोज अपन जो उठते हैं, बैठते हैं, चर्या करते हैं, यानी जब से हमारा जन्म हुआ है तब से ये हमारे आयु के जो निषेक हैं, ये निषेक क्षय हो रहे हैं, प्रतिदिन क्षय हो रहे हैं। यानी क्या हो रहा है? आयु घट रही है अपनी, रोज घट रही है, अपने को पता नहीं चलता है, लेकिन आयु के निषेक निर्जरित होके खिर रहे हैं, प्रति समय खिर रहे हैं, प्रति समय हो रहा। यानी इसका अर्थ क्या हो गया? इस जीव का प्रति समय मरण हो रहा है। हम सभी का प्रति समय मरण हो रहा है। मरण हो रहा है मतलब क्या? हम उसकी तरफ जा रहे हैं, धीरे 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 बढ़ रहे हैं। ये हमें अवेयरनेस नहीं रहती है। We do not have this kind of awareness unless we read आगम। जब तक आगम में कही हुई बात को समझ के जब तक अपने अंतरंग में नहीं उतार ले, तब तक ये अपने को अवेयरनेस आएगी नहीं कि ऐसी व्यवस्था है। तो ऐसे 17 मरणों के भीतर इसको आवीचिका मरण कहा हुआ है इसको, यानी क्षण क्षण के भीतर आयु के निषेकों का उदय होकर खिर जाना, क्षय होना। तो जब हम ये समझते हैं तो भैया फिर बर्थडे काहे को मनाएं? फिर बर्थडे मनाने का क्या प्रयोजन है? अपने धर्म के भीतर ये कोई पद्धति नहीं है बर्थडे मनाने की, क्योंकि अपना आयु घट रहा है, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। विचित्र बात है नहीं? तो ऐसा ये क्या कह रहे हैं? तो ऐसा आवीचिका मरण क्षण क्षण भर इस जीव को हो रहा है। यानी अमूल्य क्षण जो है, अमूल्य मानव पर्याय जो हमें प्राप्त है, इससे कि आयु के निषेक धीरे 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 घटते बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। क्षणे क्षणे गलत्यायु कायो रसति सौष्ठवात्। ये जो काया है, जैसे जैसे अपना समय बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, आयुर्वृद्धिर हेतुम कालस्य निर्गमम। काल के निर्गमन का हेतु जो ये आयु है, ये क्षय को प्राप्त हो रहा है। कायो रसति सौष्ठवात्, यानी काया जो है, इसका सौष्ठव जो है, इसकी शक्ति जो है, वो ह्रास को प्राप्त हो रही है, धीरे 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 कम हो रही है। ईहे जरान मृत्युम्नो सदृची स्वार्थ सिद्धये। तो ऐसे के भीतर आचार्य देव कहते हैं, जब ऐसी परिस्थिति हो रही है तो क्या मैं अपनी बुढ़ापे का या फिर अपनी मृत्यु का राह देखूं अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए, यानी अपने आत्मकल्याण के लिए? क्या कह रहे हैं? ऐसी जब परिस्थिति है तो मेरे आत्मकल्याण के लिए इहे जरामनो, यानी मैं वृद्धावस्था का इंतजार करूं अपने आत्मकल्याण के लिए, या मृत्यु तक इंतजार करूं? नहीं ना, क्योंकि हर एक क्षण महत्वपूर्ण है। तो ठीक है भाई, अपनी दूसरी भी जब जवाबदारियां हैं वो भी सब अगर करना है करो, लेकिन इसमें साथ में थोड़ा ना थोड़ा टाइम हमारे लिए अपने को निकालना है। जितना भी अब दिन में निकाल सके, 2 दिन में, 4 दिन में, वीक में, जितना भी कर सके,
उतना करके क्या करना है, आत्मकल्याण के लिए अपने को लगाना है। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, पता नहीं चलेगा कब चले गए आप। तो ये जो आयु है, ये मनुष्यायु है, ये बहुत क्या है, दिस इज़ वेरी इनवैल्यूएबल, इसका कोई मोल नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आचार्य देव कह रहे हैं कि धनिकों का अपना जीवन उतना इष्ट नहीं है जितना कि धन उन्हें लगता है। और वे चाहते ये हैं कि बहुत सा काल बीत जाए, चलेगा, हमको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ब्याज बढ़ना चाहिए, यानी हमारा धन बढ़ना चाहिए, हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। पैसा आया तो हम खुश हैं। तो पैसा आया तो खुश है, तो भाई फिर निर्जरा तो ऐसे जीव की तो निर्जरा नहीं हो सकती ना, क्योंकि जिसने रत्नत्रय की आराधना नहीं की उसको निर्जरा के कैसे प्रसंग बन सकते हैं, संवर कैसे घटित हो सकता है। जब तक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती नहीं हुआ है तब तक संवर की प्राप्ति कैसे हो सकती है। मोक्ष मार्ग में कारणभूत संवर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कह रहे हैं वो ख्याल ही नहीं करता है कि जितना काल बीत जाएगा उतनी मेरी आयु घट रही है, मेरा समय लैप्स हो रहा है, मेरा टाइम जा रहा है। इसीलिए ऐसा मालूम होता है कि धनिकों को अपने जीवन से ज़्यादा धन ही प्रिय है। तो इसके कारण इस प्रकार से ऐसा होने वाला, देखो यहाँ पे धन को धिक्कारा नहीं है, धन के प्रति होने वाली जीव की जो आसक्ति है, जो मोह है, जो लोभ है, उस लोभ को धिक्कारा है। तो धन के प्रति होने वाले इस व्यामोह का धिक्कार हो, इसके प्रति अपने अंतरंग में चलने वाली जो राग द्वेषादि जो परिणति है, मोह है, उसका यहाँ धिक्कार कर रहे हैं, क्योंकि उसके प्रभाव में आकर ये जीव अपना आत्मकल्याण भूल चुका है। ठीक है। तो जब ऐसा यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे आचार्य देव ने इस प्रकार शिष्य ने जो प्रश्न पूछा, उस शिष्य के प्रश्न की इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने उत्तर दिया हुआ है। तो जब ये उत्तर सामने आता है, जब ये उत्तर सुनता है, तो देखिए अभी अगले वाला जो प्रश्न यहाँ पे किया हुआ है वो प्रश्न क्या है। तो कहते हैं धन की निंदा क्यों हो रही है। क्या धन की जो निंदा है वो धन की निंदा क्यों हो रही है। कथम धनम निंद्यम येन पुण्यम अपार्जिते इति पात्रदान देवार्चनादि क्रियाया पुण्य हेतोर्धनम विना असंभवात्। क्या कह रहे हैं कि धन कमाने के सिवाय पुण्यादि की क्रियाएं करना, पुण्य का उपार्जन करना असंभवात्, असंभव है। तो उसमें धनम कथम निंद्यम किम तरहि प्रशस्यमीवातो यथा कथंचितन मुपार्ज पात्रादौच नियुज्य सुखाय। तो कहते हैं पात्रों को दान देना, देव की पूजा करना, ये सब जो क्रियाएं हैं इससे पुण्य का कारण है, इससे पुण्यबंध होता है। और वे सब क्रियाएं हैं जो धन के बिना नहीं हो सकती। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो धन मत कमाओ, जो आपने पूछा था प्रश्न, तो आपको उत्तर यहाँ मिल रहा है। अभी देखिए मैंने कहा था ना, आप रुक जाइए। इसीलिए पुण्य का साधन रूप धन्य, पुण्य का साधन क्या है, यहाँ धन है ना। तो पुण्य का साधन रूप जो धन है, इस धन को निंद क्यों कहा। वह तो प्रशंसनीय ही है, धन तो प्रशंसनीय है। इसीलिए जैसे बने तैसे धन को कमाकर पात्रादिकों को सुख देने के लिए पुण्य का संचय करना चाहिए। कृष्ण का प्रश्न क्या आया कि ऐसा धन जो है ये धन तो प्रशंसनीय है, सो जैसा तैसा होकर ऐसा धन कमाकर उस धन को कहाँ लगाना चाहिए। तो कहते हैं धर्म में लगाना चाहिए, और धर्म में लगाकर फिर क्या हम पुण्य संचय कर सकते हैं।
यानी ऐसा करना क्या योग्य नहीं है क्या? यह प्रश्न की यहाँ उत्पत्ति हुई है। तो उसके प्रश्न के उत्तर में आचार्य देव यहाँ 16वीं कारिका के भीतर कहते हैं, आचार्य पूज्यपाद भगवान क्या कहते हैं? त्यागाय श्रेयसे वित्तम वित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामिति विलिम्पति। क्या कह रहे हैं? देखिए, बहुत सुंदर उत्तर दिया हुआ है यहाँ पे। जितना सुंदर प्रश्न शिष्य ने पूछा, उससे भी कहीं अधिक सुंदर उत्तर यहाँ आचार्य देव ने प्रस्तुत किया हुआ है। यह अवित्तः श्रेयसे त्यागाय वित्तं संचिनोति यः स्नास्यामि स्व इति स्वशरीरं पंकेन विलिम्पति। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे कह रहे हैं अवित्त जो निर्धन हैं, जिनके पास धन की कमी है, पर्याप्त मात्रा में जिनके पास धन नहीं है, ऐसे व्यक्ति का सोचना, क्या सोचना? वित्तः संचिनोति कि वित्त यानी पैसा, धन, संपत्ति, इसका मैं क्या करता हूँ? कमाता हूँ और इसका संचय करता हूँ। किसके लिए? त्यागाय, अंत में इसका त्याग करने के लिए। त्याग करने के लिए सो यानी किसमें? कि पात्रादिक में, दानादिक में, धर्म के भीतर पैसा डाल के इसको त्याग करने के लिए मैं इस पैसे को कमाता हूँ। ऐसा व्यक्ति जो अभिप्राय रखता है, उसके लिए आचार्य देव ने कहा स्वशरीरम सपंकेन, अपने ही शरीर को, पंकेन मतलब क्या? कीचड़। पहले तो कीचड़ लगाता है, पहले तो कीचड़ लगाता है और फिर बाद में इच्छा क्या लगता है? स्नास्यामिति विलिम्पति, फिर बाद में बोलता है कि मैं स्नान कर लूँगा। कितना सुंदर उत्तर दिया है, देखो आप सोचो, इसमें बहुत भारी संदेश है। आचार्य पूज्यपाद भगवान की प्रज्ञा देखिए कि ऐसा व्यक्ति दुनिया के भीतर विवेकी माना जाएगा क्या? वो धर्मी कहलाएगा क्या? क्या वो मूर्ख कहलाएगा? आगम में उसको मूर्ख ठहराया है। आगम के भीतर ऐसे व्यक्ति को यहाँ मूर्ख बताया है। क्यों? क्योंकि वो पहले से स्वच्छ था, लेकिन अपने ऊपर वो कीचड़ डालना पहले पसंद करता है और पश्चात में बोलता है कि मैं स्नान करूँगा। भाई, तो स्नान करने की आवश्यकता क्या है? जब पहले से तुम्हारा शरीर कीचड़ से लिप्त नहीं था तो तुमको स्नान करने की आवश्यकता क्या है? तो स्नान किससे करेगा और कीचड़ किसको बोल रहे हैं, अपन समझते हैं। तो समझने के लिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है? निर्धन व्यक्ति को सामने रखकर किया हुआ कथन है। अवित्तम शब्द आया है ना श्लोक के भीतर। यानी कोई निर्धन व्यक्ति ऐसा सोचता है कि चलो, आचार्य देव ने तो पूर्व में यहाँ बोल दिया है कि अपने भोगों के लिए पैसा नहीं कमाना, भोगों के लिए पैसा कमाने से पाप लगता है ना। तो भोगों के लिए कमाना अच्छा नहीं है, इससे तो तुम्हारा नुकसान ही होगा। तो प्रश्न क्या कर रहा है? चलो, भोगों के लिए नहीं कमाता हूँ, धर्म के लिए कमाता हूँ ना पैसा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो आचार्य देव कहते हैं इसमें भी प्रॉब्लम है। धर्म को उद्देश्य रखकर जो पैसा कमा रहा है उसके लिए चेतावनी है ये। मैंने क्या कहा था आपको पूर्व में? जिनके पास बहुत धन है जीवन के भीतर, उनको बहुत बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है जीवन के भीतर, क्योंकि ये धन सर्वनाश कर सकता है व्यक्ति का।
जिसके पास धन नहीं उसकी चिंता नहीं है उसको। जिनको बहुत मात्रा में मिली है उनको बहुत सावधानी से काम लेना है जीवन के भीतर, क्योंकि बहुत बार देखा गया है, यही देखा जाता है कि धन बर्बादी का कारण बन जाता है। माता पिता अलग हो जाते हैं, भाई भाई झगड़ते हैं, भाई बहन झगड़ते हैं, मित्रों के भीतर दरार आ जाती है, सारे रिश्ते टूट जाते हैं, एक दूसरे को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। क्या कारण है इसका? इसकी जड़ क्या है? धन के प्रति आसक्ति। लोक में देखो आप, और ये तो हर एक घर परिवार में किससे चल रहे हैं, अभी तो सब जगह हुआ है ये, देयर इज़ नो एक्सेप्शन। पहले जॉइंट फैमिलीज कितनी हुआ करती थी, आज कोई है जॉइंट फैमिली? आज हमारी मुनियों का आहार क्यों नहीं मिल रहा है शहरों के भीतर? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर आ गया है, न्यूक्लियस फैमिली सिस्टम आ गया अपना। तो न्यूक्लियस फैमिली सिस्टम आने के कारण एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। कारण क्या है? अपन जब कारणों की खोज करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि इन कारणों का, इनका कारण इसलिए है कि ये सारे क्या है, ये सारी दोष रूप प्रवृत्तियां हैं, और दोष रूप प्रवृत्तियों के कारण ऐसी समस्याएं आजकल आके खड़ी हुई हैं। तो ये जो सोचें कि मैं बहुत दान करूंगा, बहुत प्रशंसा पाऊंगा, समाज में मेरी इज्जत होगी, इसलिए मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर सारा खर्च करूंगा, तो उसको कह रहे हैं ये महामूर्ख प्राणी है, मूर्ख प्राणी है ये। यानी विज्ञ नहीं है ये, अज्ञ है। अज्ञ का अर्थ मूर्ख होता है शास्त्रों में। क्यों? तो कहते हैं जो निर्धन पुण्य प्राप्ति होगी, इसीलिए दान करने के लिए धन कमाता है या जोड़ता है, वह स्नान कर लूँगा ऐसे ख्याल से अपने शरीर को ही कीचड़ में लपेट लेता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ऐसा यहाँ पे क्यों कहना पड़ा? क्योंकि यद्यपि हम भी जानते हैं कि क्या है, धनाधिक खर्च होने से देखो कैसा है। अभी कुछ और चीज़ों की बात करेंगे अपन। निर्धन क्या सोचता है कि मैं पुण्य प्राप्ति के लिए मैं क्या करूँगा, धन कमाऊँगा और इस धन को धर्म में लगाऊँगा, उससे मुझे पुण्य मिलेगा। लेकिन जो हम धन कमा रहे हैं, जो धन का मार्ग है, वो क्या है, सावध्य कर्म से सहित है। सावध्य कर्म से सहित है मतलब धन जो कमाया जाता है वो पाप के बिना नहीं कमा सकते तुम। बात समझ रहे हैं आप? धन कमाना मतलब पाप करना ही पड़ता है। कोई भी मार्ग ले लो, कोई भी धंधा ले लो, इसके भीतर क्रोध, मान, माया, लोभ के सारे प्रसंग, नो कर्मों के सारे प्रसंग उपस्थित होते हैं। उसके बिना धनोपार्जन नहीं हो सकता। ऐसी कोई व्यवस्था जगत के भीतर नहीं है कि आपको पाप नहीं करना पड़े और धन की भी प्राप्ति हो। अब पापों के भीतर भी आचार्यों ने दो चीज़ें दर्शाई हैं। क्या? एक तो योग्य रीति से धन कमाना और एक अयोग्य रीति से धन कमाना। तो श्रावक के लिए अयोग्य रीति से कमाने का उपदेश नहीं मिलता, वो बहुत बड़े पाप का कारण है। तो जिनको धर्म में लगाना है, जिन जीवों को धर्म में लगाना है, तो आचार्य देव उनको पहले क्या उपदेश देते हैं? जो बड़ा पाप है उसका त्याग करो। पहले छोटे पापों को नहीं छुड़वाया जाता है। पहले जो है छोटे पापों को नहीं छुड़वाया जाता है। रात्रि भोजन त्याग करो, पापी जीव के लिए नहीं बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है कि भाई 3 मकारों का, मांसादिक का पहले त्याग करो, मांसाहार का त्याग करो। उसको ये नहीं बोलते रात्रि भोजन त्याग कर तू। रात्रि भोजन तो उस कंपैरिजन में बहुत छोटा पाप है। तो आचार्य देव पहले जीव को कल्याण के मार्ग पे लगाने के लिए बड़े पापों से पहले छुड़ाते हैं, फिर पश्चात में सूक्ष्म स्तर पर आते हैं और फिर छोड़ना होता है। तो यहाँ पे श्रावक के लिए
अन्याय और अनीति से कमाया हुआ धन जो है उसको तो श्रावक ही नहीं कहते हैं। पहले तो श्रावकाचार के भीतर आप पढ़ो कि श्रावकाचार में श्रावक का स्वरूप क्या दिया हुआ है। पहला लक्षण ये दिया है कि जो न्यायपूर्ण और नीति से धन कमाता है वो श्रावक है। पहला लक्षण श्रावक का ये दर्शाया है। तो उसके भीतर हम अगर बैठते नहीं हैं तो उसको पहले काट दो, क्योंकि वहाँ टिक नहीं है। तो अन्याय और अनीति से कमाने वाले धन की यहाँ चर्चा नहीं है। समझ रहे बात को समझ रहे हैं क्या? हाँ, क्योंकि अन्याय अनीति का कमाया हुआ धन तो बहुत बड़े पाप का कारण है, तीव्र आश्रव का कारण है और बंध का कारण है। तो उसकी तो यहाँ बात नहीं हो रही है। लेकिन जो व्यक्ति न्यायपूर्ण भी कमाता है, अनीति भी नहीं करता है, नीति से भी कमाता है, वो भी पाप से सर्वथा मुक्त है क्या? तो आचार्य देव कहते हैं वो भी नहीं है। पाप से सर्वथा मुक्त कोई जीव नहीं है जो धन कमाने के लिए बैठा हुआ है। तो ये मन में अपने भ्रम निकाल दो कि पैसा कमाते हुए जो मैं पाप कमाऊंगा ना, वो पुण्य को करके पैसा देके वो पाप को धो लूंगा। ये भ्रांति को मिटाओ पहले। ऐसा पाप करते ही क्यों हो फिर? तो यहाँ पे समझाने का प्रयास जो चल रहा है वो यह चल रहा है कि अन्याय अनीति का तो बहुत बड़ा पाप है, उसका यहाँ पे ग्रहण नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से 63 शलाका पुरुषों की को भी अगर तुम लेते हो तो देखिए यहाँ पे टीकाकार महोदय ने एक बहुत सुंदर आत्मानुशासन का एक श्लोक यहाँ पे उद्धृत किया हुआ है। शुद्धैर्नर्विवर्धन्ते सतामपि न संपदः नहीं स्वच्छाम्बुभिः पूर्वा कदाचित सिंधवः। बहुत सुंदर अर्थ है इसका। यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं कि सत्पुरुष यानी कौन? 63 शलाका पुरुष जो होते हैं, बड़े धार्मिक जीव जो होते हैं, तो कहते हैं सत्पुरुषों की संपत्तियां भी, उन्होंने जीवन के भीतर जो धन कमाया है, ऐश्वर्य कमाया है, संपदाएं कमाई हैं, वो भी शुद्ध धन से बढ़ती हैं। यह बात नहीं देखी जाती। यानी उनको भी जो संपत्तियां प्राप्त होती है वो सर्वथा शुद्ध नहीं रहती, उनको भी पाप करना ही पड़ता है। कैसे? तो यहाँ पे देखो नदियाँ स्वच्छ जल से पूर्ण रूप से परिपूर्ण हुआ नहीं करती। आपने ऐसा कोई नदी देखी है जो हमेशा सदा काल के लिए 24 घंटे के लिए 12 महीने 360 दिन उसके भीतर कोई गंदगी नहीं लगी हो? जब बारिश का सीजन आता है तो बड़े से बड़ा अच्छा सरोवर गंदा हो जाता है, होता है कि नहीं? तो इसका अर्थ क्या हुआ? ठीक इसी प्रकार से एक अच्छा निर्मल परिपूर्ण सरोवर भी जब गंदगी को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही सत्पुरुषों के द्वारा कमाई हुई संपत्ति भी सर्वथा शुद्ध नहीं है। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि कर्म बंध वहाँ पे भी है, पाप का बंध वहाँ पे भी बिल्कुल है। यानी जो कुछ भी मन वचन काय की क्रियाएं हम कर रहे हैं धन को उपार्जित करने के लिए, वो भावबंध सहित द्रव्याश्रव और भावबंध सहित भावाश्रव और द्रव्यबंध उसके भीतर बैठता ही बैठता है। ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि वहाँ नहीं होता है। तो जब ऐसा अपन ने सोच लिया, जब ऐसा अपन ने अगर सिद्धांत है, तो फिर धन को उतनी ही मात्रा में हमें कमाना चाहिए जितनी मात्रा में हमारा परिग्रह है। क्योंकि अंत में धन सुख का कारण है, ये आगम में कहीं नहीं बताया है। नहीं तो फिर हमारे महान तीर्थंकर इसको छोड़ के नहीं जाते। फिर धन अगर सुख का कारण होता तो तीर्थंकर इसको त्यागते नहीं। हमारे 63 शलाका पुरुष इसको त्याग कर वन में नहीं चले जाते। तो अंत में ये जीव के लिए दुख का ही कारण बनने वाला है। तो इसका जो चयन है वो भूमिका के अनुसार है। श्रावक की भूमिका में सावध्य कर्म आरंभ से हम रहित नहीं हो सकते, उपजीविका चलानी पड़ेगी। तो इसीलिए आचार्यों ने कहा, अपवाद मार्ग में क्या कहा? फिर अन्याय का सेवन मत करो, अनीति का सेवन मत करो,
न्याय मार्ग से उपार्जित करो, भले ही धन कम मिले चलेगा, भले ही कमाई कम हो चलेगा। क्यों? क्योंकि पापों का ढोर हम बांध नहीं रहे हैं, इनको कौन काटेगा बाद में? इसका हिसाब किताब कौन देगा, किसको देगा? हमें ही देना पड़ेगा। जो व्यक्ति ये ऐसे काम कर रहा है उसी को अंत में हिसाब किताब देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए उपदेश यह प्राप्त होता है कि तुम ऐसे पापों से बचो। और ऐसे होते हुए भी कोई ये सोचे कि मैं इतना सारा पाप कर लूँगा और पाप करके फिर पुण्य कमाई के भीतर उस धन को लगा लूँगा तो मैं साफ हो जाऊँगा, तो ये जो है ये सारा भ्रांतिपूर्ण कथन है। ऐसा कदाचित भी करने योग्य नहीं है। ये यहाँ पे उपदेश हमें आचार्य देव के द्वारा प्राप्त हो रहा है। सो इस प्रकार से यहाँ पे क्या कहा कि धन जो है, अभी देखिए 4-5 श्लोक हो गए हैं। इन 4-5 श्लोकों के भीतर बार बार किसकी निंदा हो रही है? धनाधिक संपत्ति की निंदा कर रहे हैं आचार्य देव। इसको कथनचित भी श्रेयस्कर नहीं कहा हुआ है। पहले तो धनाधिक को अपने भोगों के लिए जोड़ना वो तो नितांत रूप से पाप है, लेकिन धर्म के लिए भी धन जोड़ना ये भी पाप रूप सिद्ध किया है यहाँ पे। ये भी अच्छी बात नहीं है। तो क्या करो? तो भाई पूर्वोपार्जित हमें पुण्योदय से जो हमें भी धन की सामग्री प्राप्त हुई है, दान करने का निषेध नहीं है यहाँ पे, ध्यान में रखना। दान का निषेध नहीं है। धन के प्रति जो वांछा है, इच्छा है, उसका निषेध है यहाँ। सत्पात्र को दान करना श्रावक का परम कर्तव्य है। तो हमें जो पुण्योदय से जो कुछ भी भोग संपदाएं प्राप्त है उसमें से दानादिक करके क्या उसके प्रति लोभ जरूर घटाना चाहिए, दान हमें करना चाहिए। दान का निषेध इसमें नहीं है। जिस वांछा से धन कमाया जा रहा है उस वांछा का निषेध है, लोभ का निषेध है। मोहादिक की जीव की जो अनादिकाल से आसक्ति पड़ी हुई है, किसमें? धनाधिक में। धन मुख्य लिया लेकिन उसमें सब कुछ आ जाते हैं, सारे चेतन अचेतन द्रव्य जिनके प्रति हमें मोह और आसक्ति पड़ी हुई है वे सब आ गए इसमें। तो अनादिकाल से ये मोह का परिणाम जीव के भीतर चल रहा है कि ये मेरे लिए इष्ट हैं, मेरे लिए अच्छे हैं, मेरे को ये सुख प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पे बार बार यहाँ आचार्य देव इस चीज़ को सामने दिखाकर अलग अलग दृष्टांतों के माध्यम से अपनी जो भ्रांति है उसको तोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो जब तक हम अंतर्मुखी होकर इसके बारे में नहीं सोचते हैं तब तक इसका महत्व क्या है वो हमें ध्यान में नहीं आने वाला है ना। चलिए, अपनी आज समय हो गया है यहाँ पे अभी, तो यहाँ पर विराम लेते हैं, है ना। और इस संबंधी कोई प्रश्नोत्तर हैं 2 मिनट में कर सकते हैं। जैनम जयत शासन, जय जयत शासन।